हेलो अस्सलाम वालेकुम। एलन ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं वो है आपका शीत युद्ध का दौर। ऐसे तो ये आपका चैप्टर से हटा चुका है, इसको न्यू जो सिलेबस आया हुआ है उसमें इसको हटा दिया है। और अभी जो आपका शुरू होगा वो है दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, द बाइपोलैरिटी ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो हम लोग यहाँ से जानेंगे कि ऐसे अगर ऊपर से कहानी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट आप एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ से जो शुरू होगा आप यहाँ से क्लियरली समझ पाएंगे कि इसके बैक स्टोरी में क्या हुआ था। आप डायरेक्ट अगर दो ध्रुवीयता हम बताएंगे कि दो ध्रुव बना था विश्व में और उनका क्या क्या शासन रहा, कैसे वो लोग आगे बढ़े, तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा चलेंगे इसके बैक में और जानेंगे इसके पीछे का क्या क्या मेन वजह रहा कि दो ध्रुव बनने में अहम योगदान हुआ। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि कहते हैं कि फिल्म देखते हैं ना आप लोग, तो फिल्म की कहानी जैसे होती है, सेम लाइक आपका ये चैप्टर चलने वाला है। एकदम आपको लगेगा कि कोई थ्रिलर मूवी हम लोग देख रहे हैं, एकदम वैसे ही सीरियली ये सारी कहानी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए और आइए आपको बताते हैं कि कैसे कहानी शुरू हुआ था पूरे विश्व में, ठीक है। आप ये जानते हैं पॉलिटिकल चैप्टर का ये पहला चैप्टर है भाग 1 का, ठीक है। चलिए, इससे पहले था जो शीत युद्ध से हटा दिया गया है, अब दो ध्रुवीयता के अंत से आपका चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है सिलेबस में। लेकिन उससे पहले अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर अगला चैप्टर हमको समझ में नहीं आएगा। तो दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि बैकग्राउंड स्टोरी कोल्ड वार के यानी कि जो शीत युद्ध हुआ था उसके पीछे की कहानी क्या रही। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विश्व में पहला वर्ल्ड वार हुआ। पहला वर्ल्ड वार कब से कब होता है? 1914 से 1918। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया विश्व युद्ध था ये। और इस विश्व युद्ध में इतनी ज़्यादा नुकसानें हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे खून बहे, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। ये आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे इसके बारे में, 9th 10th में दिया इसके बारे में, ठीक है। और उसके लिए क्या हुआ कि अब विश्व में शांति चाहिए था, क्योंकि युद्ध होने के बाद से हर कोई चाह रहा था कि विश्व में शांति होनी चाहिए। तो इस विश्व में शांति के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब? 1920 में। कितना में? 1920 में। 1918 में विश्व युद्ध खत्म होता है, पहला विश्व युद्ध। और यहाँ से पूरे विश्व को शांति कैसे लाया जाए, कैसे इन सबको यूनिटी में लाया जाए, कैसे सब में एक शांति लाया जाए, जैसे कि सब लोग अच्छे से रह सके। जितने भी आवाम जो थी वो पूरी तरह से परेशान थी युद्ध के माहौल से। अब इन पूरे विश्व में शांति लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी था। तो उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन लाया गया उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। ये कब बनाया गया था? 1920 में। क्यों बनाया गया? वर्ल्ड वार जस्ट हुआ था, तो इस वर्ल्ड वार के बाद से इसको बनाया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से एक शांति के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि जो विश्व शांति के लिए काम करेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन था? लीग ऑफ नेशन। हालांकि आगे चल के ये नेशन जो हो गया फेल हो गया। तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन के फेल होने का वजह क्या था कि दूसरा विश्व युद्ध यहाँ से हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार होता है कब? आपका 1939 से 1945 में। अगर ये विश्व शांति का लीग ऑफ नेशन सही में वर्क किया होता तो सेकेंड वर्ल्ड वार देखने को नहीं मिलता। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो माना गया कि ये क्या हो गया? फेल कर गया। क्या हो गया? ये फेल कर गया। अब इसके वजह से उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, यानी दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब होता है? 1939 से 1945। तो ये भी एक चला। अब ये भी दौर पूरा दुनिया ने देखा, तो लोगों को लगा कि नहीं, एक मजबूत और काफ़ी शक्तिशाली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिस पे पूरे विश्व की पकड़ हो और पूरे विश्व पे वो कानून एवं स्थिरता को सही से बना सके, ठीक है। तो बेहतर से बेहतर पूरे विश्व पे शांति स्थापित करना और सभी के लिए नियम और कानून बेहतर ढंग से तय करने के लिए एक उससे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करने का काम शुरू किया गया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है कब? 24/10/1945 को। तो पूरे विश्व शांति के लिए एक दूसरा और काफ़ी मजबूती से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया विश्व शांति के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन था UNO। क्या था ये? ठीक है। तो UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ये कब बना था? 1945। डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस UNO की स्थापना का दिवस जो है पूछता है। UNO स्थापना दिवस कब है? 24/10 को ये इसका स्थापना दिवस है, यानी 24 अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना किया जाता है। और UNO जो है पूरे विश्व में शांति फैलाने या शांति को स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हुआ। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा। अब क्या हुआ? ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, इसमें यह युद्ध हुआ था दो धुरों के बीच में। और दो धुर थे, एक का नाम था जो दो गुट थे, एक का नाम था धुरी राष्ट्र और दूसरे का नाम था मित्र राष्ट्र। एक का नाम धुरी राष्ट्र और दूसरे का मित्र राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्र के थे उसमें जर्मनी, फ्रांस वगैरह शामिल थे, और जो मित्र राष्ट्र थे उसमें USA शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, अमेरिका शामिल था, इस तरह के देश शामिल थे। अब ये मित्र राष्ट्र में थे और ये लोग धुरी राष्ट्र में थे। और आप ये कहानी जानते हैं कि अमेरिका ने जर्मनी के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मारा। एटॉमिक बम फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में पहली बार एटम का उपयोग किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किस पे किया था?
जर्मनी पे किया था, और जर्मनी पे 2 एटम बम का हमला किया, और इसकी वजह से पूरा धुरी राष्ट्र जो था वो टूट गया और वो लोग हार करके घुटने पर आने में तैयार हो गए। ठीक है, तो इस तरह से धुरी राष्ट्रों की हार हो गई और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। जीते कौन? अमेरिका, यूएसए और ब्रिटेन के सपोर्ट वाले जो गुट था जिसे मित्र राष्ट्र कहा जाता है, उनकी जीत हुई। समझा गया? अब यहां से क्या हुआ कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका साइड की जीत होती है, यूएसएसआर यानी कि यूएसए और यूएसएसआर टाइप जो जिस तरफ थे, ये जो मित्र राष्ट्र थे, इनकी जीत हो गई। इनके जीत होने के बाद पूरे विश्व में 2 शक्तियां सामने आई और उन्हें कहा गया 2 महाशक्ति। 2 महाशक्ति, और जो 2 महाशक्ति बन गए थे उसमें से एक था आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर जिसे हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोवियत संघ, जो आजकल टूट करके रूस या रसिया बना हुआ है। पहले रसिया हुआ करता था, यूएसएसआर था तो रसिया था, टूट गया तो रूस हो गया, और उसमें बहुत सारे अभी बने हैं, बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यूएसए और यूएसएसआर ये 2 महाशक्ति पूरे विश्व में बनकर उभरा, क्योंकि बाकी विश्व को तो उसने हरा दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब पावरफुल कौन रहा? यही 2 लोग मुख्य रूप से पावरफुल रहे पूरे विश्व में। ये पावरफुल रहे और ये दुनिया को 2 गुटों में बांट दिए थे। दुनिया कितने गुटों में बढ़ गई? 2 गुट में बढ़ गए, क्योंकि इनके बीच भी मतभेद आ गया। अब बात समझिएगा, अमेरिका ने बम मारा था तो उसके बम मारने से पहले जर्मनी अपना हार स्वीकार कर चुका था। जब अमेरिका ने बम मारा नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो उस समय जर्मनी क्या था? हार स्वीकार कर चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने बम इसलिए मारा ताकि इसके बाद जो बनने वाला सुपर पावर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होना चाहिए, और अपने आप को पावरफुल बताने के लिए उसने बम मारकर बहुत सारा जनसंहार किया था। इस बात की बहुत सारी कड़ी निंदा भी की गई, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। जो रिजल्ट होता है लोग उसी पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये उसको साबित करना था कि हम पावरफुल हैं और पूरा विश्व हमसे डर कर रहे, क्योंकि हमारे पास एटम है और हम एटम परमाणु यानी परमाणु सक्षम देश हैं, हम कभी भी किसी पे भी हमला कर सकते हैं। ये डराने के लिए था जो अमेरिका ने बम मारा था। ठीक है, तो उसने अपना सिंबल वहीं दे दिया था, उसने अपना साइन वहीं दे दिया था कि हम पूरे विश्व पे हुकूमत करने वाले हैं और हम ही पूरे विश्व की एकलौता पावर बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे यहाँ पे था कि यूएसएसआर भी चाहता था कि हमारे विश्व पे हमारा हुकूमत हो, और यूएसए भी चाहता था कि पूरे विश्व पे हमारा हुकूमत हो, और ले देखिए यही 2 थे जो पूरे विश्व में 2 महाशक्ति बने हुए थे। ठीक है, इनके बीच मतभेद का एक वजह क्या बना? वो था इनके विचारधारा। जहाँ पे यूएसए का विचारधारा था पूंजीवादी और यूएसएसआर का विचारधारा था साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी व्यापार अपना सरकार के अधीन जाकर के नहीं, जिसके पास व्यापार होगा अपना व्यापार बिजनेस सब कुछ कर सकता है, उसमें सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा। बात समझ रहा है? यानी कि आपका कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। पूंजी है तो आप लग जाइए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पूंजी है वो करेगा और उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनका था। ऐसा इसका डिटेल आपको पढ़ना था 9th क्लास में, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था को, बट मैं शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ। यूएसएसआर में है साम्यवादी विचारधारा। यूएसएसआर का मानना था कि नहीं, साम्यवादी यानी पूरे समाज को लेकर के विचारधारा होनी चाहिए। इनका मानना था कि जो भी बिजनेस, व्यापार, खेती, गृहस्थी, ये सब जो भी करने वाले लोग हैं, ये सब लोग सरकार के अधीन रहेंगे। यानी सरकार को पहले वो लोग सरकार से प्रमाणित होंगे, उनको हम देंगे, अगर हमारे तरफ से एनओसी उनको मिलेगा तभी वो कोई काम कर पाएंगे। तो इतना मतलब हुआ कि हम सरकार के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे सरकार के अनुसार चलने वाला नियम बताया गया, जबकि यहाँ पे लोगों के अनुसार चलने वाला नियम बताया गया। और यही 2 नियम यानी यही 2 विचारधारा इन 2 को अलग अलग भागों में बांट दिया था। यूएसए चाहता था कि पूरे विश्व पे पूंजीवादी विचारधारा हो, जबकि यूएसएसआर चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा हो। और इन्हीं 2 विचारधाराओं के लिए इन दोनों के बीच में तफरका पड़ गया, दोनों अलग अलग छिटा गए और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। यहाँ से विभाजन शुरू हो जाता है। विभाजन यूरोप से शुरू हुआ, यूरोप से शुरू हो जाता है विभाजन, और जो 2 पूरे विश्व के जो 2 महाशक्ति थे, दोनों अलग अलग अपने अपना गणराज्य बनाना शुरू कर चुके थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि यूएसए ने अपने सपोर्ट के लिए एक आर्मी बनाया, एक संगठन बनाया जिसको कहा जाता है नाटो। क्या बोलते हैं इसको? नाटो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 1949 को। साम्यवादी ने भी एक बनाया, यानी यूएसएसआर की तरफ से भी एक संधि किया गया, और वो 1955 में हुआ। कौन सा संधि हुआ था? वार्सा संधि हुआ था। ठीक है, ये दोनों अपने अपने सपोर्ट के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया। इसके बाद आ जाइए, अब ये 2 महाशक्तियों का खेल तो इधर हो गया। इनके होने की वजह से क्या हुआ कि इन्हीं के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। किसका शुरुआत होता है? शीत युद्ध का शुरुआत होता है। और शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ? जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसे ही विचारधारा की लड़ाई शुरू हुई, और उसी के बाद तुरंत यहाँ से शीत युद्ध शुरू हो गया। तो इन 2 महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध चला था उसी युद्ध को कहा जाता है कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। 2 महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध चला उसको क्या बोलेंगे? शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। कब से कब चला? 1945 से 1991। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ पे 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी, वहाँ पे एक दीवार खींच दी गई, क्योंकि वही वहाँ से इन लोगों को डिवाइड कर रहा था।
यूएसए और यूएसएसआर को जो दो सीमा पे जो डिवाइड कर रहा था, उस सीमा पे एक दीवार बना दी जाती है और वो दीवार कहाँ बनती है? बर्लिन में बनती है। इसको बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है और इसे विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है कि इन दोनों के विभाजन का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार। कब बनाया गया? 1961 में। दीवार खींच दी गई, दो महाशक्तियां एक दूसरे के सामने एक दूसरे के विरुद्ध हो गई। ठीक है, चलिए उसके बाद समझिएगा कि 9/11/1989 अब ये समय आ गया था कि बर्लिन की जो जनता ने क्या किया कि बर्लिन की दीवार गिरा दी। 1961 में दीवार बना था, 9/11/1989 को जनता ने क्या किया? बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। लोगों ने तोड़ दिया, कहा कि नफरत फैला रहा है, लोगों में अशांति फैला रहा है और हम एक दूसरे के पावर के खेल में फंसना नहीं चाहते हैं। लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया और फाइनली ये दीवार तोड़ करके गिरा दी गई। उसके बाद से क्या हुआ? पूरे जर्मनी का एकीकरण किया गया। इस बर्लिन के दीवार की वजह से जर्मनी भी बढ़ा हुआ था। अब जैसे ही ये दीवार गिरी तो पूरा जर्मनी क्या हुआ? एक में मिल गया और जर्मनी का पूरा एकीकरण हुआ। ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण भी कब हुआ था? 9/11/1989 को। उसके बाद 1991 का वो दौर आता है जब यूएसएसआर जो था पूरा तरह से टूट गया और टूट करके इसने हार स्वीकार कर लिया। मजबूरन यूएसएसआर को हारना पड़ा, यानी कि साम्यवादी विचारधारा हार गया और यूएसए विचारधारा जीत गया, जहां पे अमेरिका की जीत मानी जाती है। समझा गया? अब देखिए, तो यहां से इनकी हार की वजह से ये पूरा टूट गया और ये यूएसएसआर अब अपने आप में टूटना शुरू हो गया। अपने आप में टूट करके ये 15 गणराज्यों में बढ़ गया, यानी इसके यूएसएसआर के टूटने से 15 नए देशों का जन्म हुआ। यूएसएसआर के टूटने से कितने नए देश बने? 15 नए देशों का जन्म हुआ। अब देखिए, तो यहां से शीत युद्ध क्या हो जाता है? अब समाप्त हो जाता है। यूएसए एक बड़ी ताकत बन करके उभरा और यूएसए पूरे विश्व पे हुकूमत करना शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ जाइए, लेकिन इसी के बीच में यहाँ पे 1945 से 1991 के बीच का जो युद्ध चल रहा था, उस समय गुट निरपेक्ष नाम का एक संस्था शुरू हो गई। यानी कि जितने भी एशिया और अफ्रीका महादेश से जो नए नए देश जो तैयार हुए थे, उन देशों से क्या क्या उन्होंने कहा कि हम तो एक नए नए स्वतंत्र हुए हैं और हम इन दो पावर के खेल में फंस करके अपना बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ना हम इस गुट में रहेंगे ना इस गुट में रहेंगे, हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे। यानी कि तीसरा विकल्प इन लोगों ने चुना और तीसरे विकल्प को ही कहा जाता है गुट निरपेक्षता। तीसरे विकल्प को क्या चुना गया? विश्व दो हिस्सों में बढ़ा था यहाँ पे, यूएसए और यूएसएसआर में। तो कुछ देश आधा इधर की तरफ चले गए, आधा इधर की तरफ चले गए। लेकिन बात यहाँ है कि कुछ नए जो देश स्वतंत्र हुए, उन लोगों ने ना इधर जाना बेहतर समझा ना इधर जाना। उसमें हमारा भारत भी शामिल था। हमारा भारत ने कहा कि नहीं, हम लोग भी अभी अभी आजाद हुए हैं, 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो हम लोग भी नहीं फंसना चाहते हैं इसमें। भारत ने क्या कहा? अब भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन की शुरुआत करवाया और बहुत सारे देश इससे जुड़ते गए और ये गुट निरपेक्षता बाद में जाकर के एक आंदोलन से एक संगठन बन गया और इसमें 125 प्लस देशों ने आकर के अपना समर्थन दिया और इस तरह से जैसे जैसे इधर से देश भागते गए, इसमें आकर जुड़ते गए, इनकी ताकत कमजोर होती गई और यहाँ पे यूएसएसआर टूट करके बिखर गया। तो गुट निरपेक्षता यानी नए स्वतंत्र देशों ने दोनों से अलग यह तीसरा विकल्प चुना और इसका पहला सम्मेलन वार्डरूम में किया गया 1955 में और यहीं पे इसकी नींव डाल दी गई कि ये गुट निरपेक्ष रहेगा। इसमें जो देश चाहे वो आ सकते हैं, किसी का पावर में किसी को खेलने की जरूरत नहीं है, जो है वो आजाद रहेंगे। समझा? ये पूरा कहानी इस दो ध्रुवता के अंत के पहले का है, यानी कि बैक स्टोरी को हम लोग अभी समझे हैं कि कैसे वर्ल्ड वार होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में लीग ऑफ नेशन बनाया गया शांति के लिए, वो टूट गया। दूसरे वर्ल्ड वार में फिर यूएनओ की स्थापना किया गया कि पूरे विश्व में शांति रखा जाए। यहाँ से दो महाशक्ति उभरा था दूसरे विश्व युद्ध से, दोनों में विचारधारा की लड़ाई होती है और उस विचारधारा की लड़ाई को शीत युद्ध कहा गया। इस शीत युद्ध के दौर में बर्लिन की दीवार बनी थी, उसे भी बाद में तोड़ा गया और यहाँ से यूएसएसआर की हार होती है और ये हार के बीच में ही एक और संस्था बन के आती है जिसे हम लोग गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और जानेंगे कि दो ध्रुवता के अंत के बाद में क्या कहानी रहा और किस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। एकदम सीरियली देखते चलना है, आपको एक फिल्म की कहानी की तरह ये पूरा आपको हम पॉलिटिकल जो है एकदम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।